अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। पेक्टा में काफ़ी सारी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। पेक्टा मींस पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। इसमें बेशुमार असामियों का ऐलान किया गया है जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इनमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको लाखों रुपए सैलरी मिलेगी। अभी हम जिन असामियों की बात करेंगे, जिन वैकेंसीज़ पे बात करेंगे, उनमें कम से कम सैलरी 3 लाख रुपए है और ज़्यादा से ज़्यादा 4,75,000 रुपये है, जो कि पेक्टा की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में लिखी हुई है। आप पूरे पंजाब में किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के कोई चार्जेस नहीं है। एप्लीकेशन के साथ कोई आपने डिपॉजिट नहीं करवाना, कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है और कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो करना है, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, उसे फॉलो कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। जी, पेक्टा में अप्लाई करने के लिए आप pecta.edu.pk वेबसाइट ओपन कर लेंगे और वेबसाइट ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज सामने शो हो जाएगा और यहाँ पर आपने न्यू जॉब्स पे क्लिक कर देना है। न्यू जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। एडवर्टाइजमेंट में ये वैकेंसीज़ जो पहले हैं 4 अगस्त वाली वो एक्सपायर हो चुकी हैं। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 15 अगस्त जिनकी लास्ट डेट है। अब इसमें हर लेवल की जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके मुताबिक से आपको यहाँ पर वैकेंसी ज़रूर मिल जाएगी। तमाम के तमाम डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल की पोस्ट्स हैं। अब सबसे पहले इसमें जो हमारे पास आ रहे हैं जी डिप्टी डायरेक्टर एडमिन है और एचआर है। क्वालिफ़िकेशन सिर्फ मास्टर्स या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। इसमें एक्सपीरियंस अब यहाँ से देख लें, 4 इयर्स एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ रेलिवेंट फील्ड में और एज लिमिट जो है 28 से 45 इयर्स है और इनकी सैलरी पैकेज 4,75,000 रुपये है। इसी तरह अगर आप नीचे आ जाते हैं तो ये सारे डिप्टी डायरेक्टर लीगल आ जाएगा और इसमें आपका 28 से 45 इयर्स है और इसकी सैलरी भी 4,75,000 है। इसमें भी उन्होंने बैचलर मांगा हुआ है जी, LLB मांगा हुआ है, LLB उसने किया हुआ और उसका 4 इयर्स रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसी तरह नीचे बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। डिप्टी डायरेक्टर इन्वेंट्री कंट्रोल आ जाएगा, क्वालिफ़िकेशन 16 इयर्स है, एज लिमिट सेम हुई है 28 से 45 इयर्स, जॉब एक्सपीरियंस रेलिवेंट पोस्ट में 4 इयर्स का जॉब एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इस तरह आप देखते हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। डिप्टी डायरेक्टर लेवल के स्कूल इन्वायरमेंट और टीचिंग लैंग्वेज। डिप्टी डायरेक्टर स्कूल इन्वायरमेंट में है जी, आपके पास 4 इयर्स का जॉब एक्सपीरियंस और 16 इयर्स इसकी भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है और 4,75,000 रुपये इसकी सैलरी होगी। इसी तरह हम नीचे आते जाते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर है स्टाफ के लिए, उनके लिए भी कहा हुआ जी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है और 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस बताया हुआ है और इसकी सैलरी जो है 3 लाख रुपए है। अब आ जाते हैं जी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है और इसमें भी आपके पास 23 से 35 एज आपकी लिमिट बताई है और क्वालिफ़िकेशन तमाम के लिए एक ही बताई हुई है, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, चाहे सेकंड डिवीज़न में हो तब भी गुजारा हो जाएगा और 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ये सारी वैकेंसीज़ हैं, ढेर वैकेंसीज़ पड़ी हुई हैं। आप इसमें अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला आप किसी ना किसी एंड से ज़रूर एडजस्ट हो जाएंगे। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, जिस फील्ड में आप हैं, एजुकेशन में है, HR में है, मैनेजमेंट में है, फिनांस में है, बैंकिंग में है, या आपने IT किया हुआ है तो उसके रेलिवेंट आपको यहाँ से वैकेंसी मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं जी अप्लाई किस तरह करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने जस्ट यहाँ पर फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आपके सामने इस तरह फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब अप्लाई करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। जो अहम इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप देख लेते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं जी आपके जो कंट्रैक्चुअल बेस्ड वैकेंसीज़ हैं, ये वैकेंसी कंट्रैक्ट बेस पे हैं। 3 साल का है इसके कॉन्ट्रैक्ट है और अगर एक्सटेंड हो सकी तो आपको ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा। नंबर 2 में आ जाता है जी हमारे पास, अगर आप जॉब रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं, आप उसके लिए क्वालिफाई हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उन्होंने बताया हुआ कि ये इस वेबसाइट पे चले जाएं या फिर इस वेबसाइट पे चले जाएं, आपको अप्लाई का मौका मिल जाएगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं।
थर्ड में कह रहा है जी आपने डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन। वो कहता है जी उसके पास आपने जो फॉर्म डाउनलोड करना है, अगर तो डाउनलोड करके अप्लाई करना है तो उसके पास CV होना ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स होना ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि सारे के सारी रिक्वायरमेंट बताई हुई है। अटेस्टेड CNIC, उसके बाद आपकी डिग्रीज जो हैं वो होनी ज़रूरी हैं। इक्वलेंसी अगर सर्टिफिकेट है तो वो, डोमिसाइल, और इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है। और एक अहम चीज़ ये है कि उन्होंने कहा जी ऑफिस टाइमिंग के अंदर 5 बजे तक आपने वो सबमिट करवा देनी है, यानी कि TCS उनके ऑफिस में 5 बजे तक पहुँच जाए जब लास्ट डेट होगी तो। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है जी सबमिटेड ऑनलाइन और डिस्पैच्ड वाया पोस्टल कोरियर अलाउंग विद ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपने करना है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने करना है और रिसीव हो जाना चाहिए बिफोर डेडलाइन। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है जी, ये तो आम कॉमन सी चीज़ है। और उसके बाद जो आपके पास आ जाता है जी, अगर कोई एप्लीकेंट जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ऑलरेडी और वो अप्लाई करना चाह रहा है, तो अगर वो अप्लाई करना चाह रहा है तो उसको NOC अपने डिपार्टमेंट से लेना ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। एज रिलैक्सेशन वो कहते हैं जी ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं मिलेगी, TADA इसमें से नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं जी अप्लाई किस तरह करने हैं। तो आपने फॉर्म डाउनलोड कर लिया है, उस फॉर्म के अंदर आपने यहाँ पर एप्लीकेंट का जो पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख देनी है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन आप फिल कर रहे हैं, पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, तो आपने अलग-अलग एप्लीकेशन देनी है, एक ही एप्लीकेशन पर मुख्तलिफ नहीं करना। और इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि आपने कैपिटल लेटर्स के अंदर अपना फॉर्म फिल करना है। और इसके बाद आ जाता है कि फुल एंड कंप्लीट फॉर्म विल बी कंसीडर, जो क्लियर फॉर्म होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। और इसके बाद वो कहते हैं जी सर्टिफिकेट वुड बी रिजेक्टेड, जिनकी एप्लीकेशन पूरी नहीं होगी, जिनके डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच नहीं होंगे, उनकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं जी, यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में फादर नेम लिखना है, CNIC नेशनैलिटी मेल फीमेल, और उसके बाद आपने डोमिसाइल प्रोविजन, डिस्ट्रिक्ट है प्रोविजनल, डेट ऑफ बर्थ आपने लिख देना है, मैरिड है कि अनमैरिड है वो लिख देना है, और आपकी एज यहाँ पर आ जाएगी। पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है। परमानेंट और पोस्टल एड्रेस अगर तो सेम है तो सेम लिख देना है, वरना परमानेंट एड्रेस ऊपर लिख देना है और पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देना है। पर्सनल कॉन्टैक्ट यहाँ पर और पर्सनल ईमेल जो आपकी है वो यहाँ पर। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोशिश करके अपना रजिस्टर्ड नंबर दें जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो। यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन पूरी फिल कर लेंगे, जो आपने किया हुआ है, मास्टर है, इंटरमीडिएट, बैचलर, और उसके बाद आपके पास MS, MPhil और PhD, जो क्वालिफ़िकेशन और जो आपके मेन सब्जेक्ट्स वो यहाँ पर लिख के, डिवीज़न लिख के वो आपने यहाँ पर सबमिट करनी है जी। नेक्स्ट आ जाता है जी, आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग की हुई है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो यहाँ पर कोर्स की डिटेल लिखेंगे, किस फील्ड में किया हुआ, इंस्टीट्यूट कौन सा था, ड्यूरेशन की थी और किस साल में आपने किया था। अगर कोई अवार्ड या अचीवमेंट्स आपकी हैं तो वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है जी। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, टोटल एक्सपीरियंस कितने साल का है, ईयर्स और मंथ लिख देना है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन में किया है, डेजिग्नेशन क्या था और कहाँ कहाँ आपने किया, कब से कब तक किया, वो अपने यहाँ पर मेंशन कर देना है जी। डिसिप्लिन में आ जाता है, कोई आपको प्लेंटीज तो नहीं हुई या उसके बाद कोई कोर्ट केस तो नहीं, अगर हुआ था तो उसकी डिटेल यहाँ पर लिख देना है। किनशिप में आ जाता है जी, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर ऑलरेडी पेक्टा में जॉब कर रहा है तो आपने यहाँ पर यस करके उनकी डिटेल लिख देनी है। अब नंबर एंड पे आ जाता है जी, हमारे पास सर्टिफिकेट दैट आई हैव अटैच्ड कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग, आपको एक चेकलिस्ट दी जाती है कि आपने ये चीज़ें साथ अटैच कर दी हैं, तो यहाँ पर आपने टिक कर देना है जी। अब यहाँ पर आपके पास रिज़ल्ट कार्ड्स आ जाते हैं, डिग्रीज आ जाती हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, CNIC, डोमिसाइल, अपडेटेड योर CV, और ये इस तरह की सारी चीज़ें जो आपने लिख के साथ सेंड कर देना है जी। तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ें डिटेल में आपको अंडरटेकिंग लिया हुआ कि मैंने तमाम फॉर्म जो है केयरफुली फिल कर दिया है, तो जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वही हैं, तो अगर गलत हुआ तो ऑटोमेटिकली आपको गलत कर दिया जाएगा। यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएंगे, डेट आ जाएगी, और यहाँ सिग्नेचर करके आपने इसको TCS करवा देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ इनमें रखें कि आप 2 जगहों पे इसे इस्तेमाल आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी वेबसाइट बता दी है, और दूसरा जो है आप इसे
ऑफलाइन अगर करते हैं तो उसका भी क्राइटेरिया आपको बता दिया है। तो इंशाल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। तो वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।